भारत वर्ष की सभ्यता संस्कृति हजारों हजारों साल से चली आ रही है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार उनके बतलाए हुए और समाज के कुछ लोगों की स्थिति परिस्थिति को देख के उन्होंने ऐसा संगठन सुरक्षित करते हुए लोगों के जन कल्याण के हित के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे नियम बनाए। वो सनातन धर्म हिंदू संस्कृति के हिसाब से समाज में एक दूसरे के प्रति लगाव, अटैचमेंट, प्रेम, मोहब्बत, आपस में मिलनसार बना हुआ था। उसी में से भिन्न भिन्न लोगों ने उसको तोड़ा और तोड़ते तोड़ते जो बड़ वृक्ष के माफिक, बड़ पेड़ वृक्ष के माफिक फल रहा था, फूल रहा था, वो संस्कृति सभ्यता को काट काट के आज इस स्थिति में हो गया। नीम के पेड़ के समान कड़वा हो गया। वो संस्कृति, वो सनातन धर्म का जो नियम बना हुआ था वो आज नीम के पेड़ के समान कड़वाहट आ गया। हजारों हजारों साल पहले वो सभ्यता नहीं थी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, यातायात की सुविधा नहीं थी, उद्योग नहीं था, ट्रेन सेवा, प्लेन सेवा जो आज हम देख रहे हैं वो सब चीज़ नहीं था। उस समय लोग सिर्फ किसी प्रधान खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाते आ रहे थे। और इतना बड़ा क्षेत्र था भारत का, लंका, बर्मा, तिब्बत, नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी आगे अफगानिस्तान तक ये भारत एक सूत्र में बना था। उस समय की जो संस्कृति सभ्यता समाज के द्वारा और ऋषियों मुनियों के धरोहर के द्वारा उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया तो समाज में प्रेम मोहब्बत बना रहा। आज सब साधन है, सब सुविधा है, कितने हम लोग आगे बढ़ गए हैं, सिर्फ प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, भाईचारा नहीं है। उसका कारण जब ढूंढते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की घटनाएं सुनते हैं तो मन में टीस पैदा हो जाती, दर्द सा पैदा होता है। यहाँ तक मन में यह आ जाता है कैसे हम लोग थे और कैसे नहीं। छोटी छोटी बात में परिवारों में अशांति हो रही है, मतभेद हो रहा है, टकराव हो रहा है। लड़का बहू, माँ बाप, भाई भाई, कोई भी किसी से एक दूसरे से सहयोग करना नहीं चाहता। सब स्वतंत्र रह के स्वतंत्र प्रवृत्ति के विचारधारा में रहते। कुछ बदलाव आया है समय का, एजुकेशन का। 28 साल के अंदर तक या 30 साल तक के अंदर तक बच्चे पढ़ते हैं, लड़के हो लड़की हो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद लव अफेयर हो जाता है। वो अपने करियर बनाने के लिए दोनों कहीं न कहीं देश विदेश में जाके नौकरी कर लेते हैं। तो जो परंपरा, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारे आपसी प्रेम मोहब्बत, वो सब क्षीण हो गया। कुछ बुजुर्ग लोग अपनी परिपाटी को उन बच्चे को समझाए नहीं, वो बच्चे समझने की कोशिश नहीं किए और आज सनातन धर्म का जो
कड़वाहटपन नीम के पेड़ के माफिक रह गया, जो बड़ वृक्ष के माफिक फैला हुआ था। पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इस मामले में भारत को गुरु मानता था। वो लोग, देश विदेश के लोग इस संस्कृति सभ्यता को सीखने के लिए आए और उसका सर्चिंग करके वो अपने जीवन में उतारे, लेकिन हम लोग उसको भूल गए और आज ये परिस्थिति हो गई। इतनी साधन सुविधा होने के बाद शब्द का ज्ञान हो गया, पढ़ाई एजुकेशन का ज्ञान हो गया, लेकिन गृहस्थ जीवन, शादी होने के बाद जो गृहस्थ का जो धर्म का जो जीवन होता है, उसके चलने में, उसके पथ पर जाने में और उसका अनुसरण करके अपने जीवन में उतारने का किसी ने किसी को यह चीज़ के बारे में नहीं समझाया। पहले छोटी सी उम्र में शादी हो जाती थी, 10 साल 12 साल 15 साल के बीच में लड़का लड़की को जैसे समझाया जाता था, उसी के मुताबिक रीति रिवाज वो करते, वो परंपरा बनी चली आ रही थी। आज के समय में पढ़ाई के नाम पर उसके बाद का जीवन बिताने के लिए सोचने का, देखने का, समझने का और उसके पर चलने का उनको फुर्सत नहीं है। वो सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से वो करते हैं। बाद में वही बच्चे, वही समाज के लोग यही सवाल उठाते हैं, मंदिर जाना, तीर्थ करना, पूजा पाठ करना और भगवान बोल के नहीं है। ऐसी आज के वो नवी बच्चे ये बात को उठाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस अवस्था में हजारों साल पहले जो लोगों की विचारधारा थी, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पैसे का अभाव था, जरूरत जितनी होती थी उसके अनुसार वो अपना चीज का, वस्तु का लेन देन करके अपने जीवन की जीविका बिताते थे। प्रेम के द्वारा, भाईचारे के द्वारा एक दूसरे से जान दे देते थे। लेकिन आज भौतिकवाद के युग में, पश्चात देश की सभ्यता के कारण हम एकदम लुप्त होते जा रहे हैं और हर व्यक्ति पारिवारिक अशांति से जूझ रहा है। कभी कभी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आपस में ये चर्चा करते हुए मिलते हैं, हमारे चाचा ने पिता के संग ऐसे किया, हमारे बाबा ने हमारे पिता के संग ऐसे किया, भाई ने इस भाई के संग ऐसे किया, व्यापार में कमाई नहीं हो रही है, अब हमको व्यापार कराने की चिंता में लगे। जिस बच्चे की छोटी सी उम्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति विचारधारा हो जाएगी, वो आगे जाके कहाँ से वो अच्छे जीवन के तरीके से वो अपनी जीविका चलाएगा। कहने का तात्पर्य यही है, सिर्फ छोटे छोटे लड़के, बच्चे, लड़कियां, हम लोग भी थे, कभी भी पारिवारिक में कुछ भी कलह होता, कोई भी आपस में तनाव होता, हम लोग की सोच में जाते नहीं और न उसमें कुछ दखलंदाज इंटरफेयर करते। लेकिन आज के बच्चे जब इस प्रकार के वातावरण में जीवन बिताते हुए उनको चिंता, फिक्र, सोच होती है और माथा में टेंशन का आ जाता है। इस प्रकार का जो परंपरा भी से हम कर रहे हैं, आगे जाके वो बच्चे कहाँ से समाज के वातावरण में खुशहाली जीवन बिताएंगे। यहीं तक मैं बोल रहा हूँ, आगे पार्ट 2 में मैं दूसरा बात बोलूँगा।